दोस्तों नमस्कार। तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये पुराना सा एक सोनी का स्टीरियो आया है। देखिए इसका कंडीशन देखिए किस कंडीशन में है। इसको जो है बुरी तरह से यूज़ करते थे। ठीक है। तो कस्टमर ले आया, ये बोलता है ये ऑन नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऑन क्यों नहीं होता है? तो पहले इसमें हम 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। देखिए ये हमने 12 वोल्ट का दो कनेक्शन एक साथ में कर लिया, ये पॉजिटिव दोनों एक साथ और ये नेगेटिव। ठीक है। और ये सारे स्पीकर कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट सप्लाई देकर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। मैं पहले मीटर को ऑन कर लेता हूँ। मीटर को हमने डीसी पे सेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे डीसी लिखा है, देखिए। ठीक है। तो हम देखेंगे 12 वोल्ट सप्लाई आता है या नहीं। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई हमें मिल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम अभी 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है। ये दोनों कनेक्शन हमारा मिल गया है। हम देखेंगे अगर स्टीरियो में कहीं शॉर्ट है तो हमारा 12 वोल्ट जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए स्टीरियो में कहीं पर शॉर्ट भी नहीं है। ठीक है। तो हम देखेंगे इसको पहले। यहाँ पे देखिए पावर स्विच होता है ये सोर्स हमारा, इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए था, ये ऑन नहीं है। ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे चिमटे से। प्रेशर प्रेशर देना होगा। ये खुल गया। देखिए बोर्ड इस तरह से है। ठीक है। किसी ने इसको छेड़ा नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश है। तो इसमें हम देखेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ये हमने इधर ग्राउंड ले लिया और ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट इधर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इधर और भी इधर है। देखिए इधर 12 वोल्ट है, मतलब स्टीरियो में हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। और ये जो आईसी है, ये रेगुलेटर आईसी है, इसमें देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है इधर एक रेगुलेटर आईसी होता है, ये हमारा ऑडियो आईसी है। ठीक है। यहाँ पे हमारा रेगुलेटर आईसी है। तो इस रेगुलेटर आईसी में जब तक हमारा वोल्टेज नहीं पहुँचेगा तब तक हमारा स्टीरियो ऑन नहीं होगा। तो हम रेगुलेटर आईसी में वोल्टेज आ रहा है नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले इसमें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं आपको। ये पे दो रेजिस्टेंस हमारा जला हुआ है, एक और ये दो। ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस जलने के वजह से इस यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं पहुँच रहा। ठीक है। ये रेजिस्टेंस हम चेंज करके देखेंगे ये रेजिस्टेंस जला क्यों है। अगर ये आईसी ख़राब है तो भी ये रेजिस्टेंस जल सकता है। तो हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ख़राब है या ऐसे ही जला हुआ है। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा दोनों जला हुआ है। आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। ठीक है। ये रेजिस्टेंस जला है और रेजिस्टेंस के बगल में एक डायोड भी है, ये वाला डायोड। ये डायोड हमें शॉर्ट है या हमको देखना पड़ेगा। हम देखेंगे। हमने पहले वोल्टेज बंद करना है।
इसको हम बर्जर रेंज पे लगाते हैं। ये हमने बर्जर रेंज पे लगा दिया। ये हमारा बर्जर रेंज दिखा रहा है। यहाँ पे एक डायोड है, इसको हम आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं, आप देखते रहिएगा। फिफ्टी एट, यहाँ पे 54 बता रहा है, मतलब ये डायोड हमारा शॉर्ट है। ये डायोड शॉर्ट है और ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा जल चुका है। तो हम इस डायोड को जो है रिमूव कर देंगे और ये रेजिस्टेंस दोनों जो है हम शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ये वोल्टेज। देखिए ये सप्लाई क्या करता है आपको दिखाते हैं, पहले इसमें वोल्टेज दे करके। ये हमने फिर से इसको कनेक्शन दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों हमने कैमरे को जो है अच्छे से सेट कर लिया और आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल चुका है। ये डायोड भी हमारा शॉर्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस के इस तरफ हमारा वोल्टेज है या नहीं। इस तरफ अगर वोल्टेज है तो इस तरफ वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा, हमको चेक करना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं। ये हमने मीटर को डीसी पे सेट कर लिया है और इसमें हमने 12 वोल्ट सप्लाई भी दे दिया। देखिए ये 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के इस तरफ होना चाहिए वोल्टेज। देखिए 12 वोल्ट इधर मिल रहा है और रेजिस्टेंस की इस तरफ हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा जला हुआ है। और रेजिस्टेंस क्यों जला है, यहाँ पे एक डायोड है और मैंने बता दिया। देखिए ये छोटा सा डायोड है। ये डायोड की वजह से ये रेजिस्टेंस हमारा जल चुका है। तो हम इस डायोड को जो है रिमूव कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों छोटा सा डायोड है। देखिए ये डायोड जो है शॉर्ट है, ये थोड़ा सा जल भी गया है, ठीक है। तो ये डायोड को हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इतना छोटा है दिखाई भी नहीं देता है। ये हमने बर्जर रेंज पे लग दिया और यहाँ पे देखते हैं आ जाता है। देखिए बता रहा है 50 के करीब, ठीक है। बर्जर भी साउंड कर रहा है और इसको पलट लेते हैं। 76। देखिए ये डायोड हमारा खराब है, ठीक है। 66 दिखा रहा है, मतलब ये डायोड हमारा खराब है। तो ये डायोड हम प्रोटेक्शन डायोड है तो इसको नहीं देने से भी चलेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस हम यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों है शॉर्ट कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमारा डायोड था, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन था, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरह से चल चुका है। ये चिप्स रेजिस्टेंस होता है छोटा छोटा,
अगर इसको नहीं देंगे तो भी ये चलेगा। तो हम इसको देखिए, इस तरफ देखिए, अभी ये दोनों रेजिस्टेंस अभी इधर था और यहाँ पे एक डायोड था, तो इस रेजिस्टेंस को जगह हम वायर से इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा करके शॉर्ट कर देते हैं। हमने थोड़ा सा इधर सोल्डर लगा दिया। अब इसको देखते हैं। अभी इसमें देखते हैं वोल्टेज सप्लाई दे करके। हमने 12 वोल्ट सप्लाई इधर दे दिया, तो फिर से इसमें सप्लाई दे दी हमने। अभी इसमें फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट हमें आ रहा है, देखिए। और ये जो डायोड हमने खोल दिया, इधर आ रहा है नहीं, देखिए इधर भी आ रहा है। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा थिनर से इसको साफ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बाकी का वोल्टेज जो भी बनना चाहिए बन रहा है या नहीं, क्योंकि थिनर से हम साफ करेंगे तब भी अच्छे से दिखाई देगा। देखिए हमने जो है एक ही रेजिस्टेंस शॉर्ट किया है, पर दो रेजिस्टेंस रहता है, एक ही बात है। ये रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट में आता है, दोनों रेजिस्टेंस। हमने इसको शॉर्ट किया, इसको हमने छोड़ दिया। यहाँ पे डायोड रहता है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक डायोड रहता है। तो ये डायोड हमारा प्रोटेक्शन डायोड है, इसको खोल दिया और यहाँ पे जंपर लगा दिया। तो अभी देखते हैं इसमें सप्लाई वगैरह बन रहा है या नहीं। फिर से इसमें लाइन दे दिया। अभी इसमें हमारा कैमरा जो है फोकस नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट आना चाहिए और पैनल पे जो है वोल्टेज आना चाहिए। मीटर की तरफ देखिएगा, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। अभी जो है हमारा पैनल पे जो है वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे रेगुलेटर आईसी में भी वोल्टेज बन रहा है। तो इसको हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं और स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद ही हम देखेंगे इसमें साउंड वगैरह आता है नहीं। ये देखिए दोस्तों, पैनल पे भी लाइटिंग आ चुका है। तो स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। स्टैंड बाय रिलीज कर दिया, यहाँ पर रेडियो पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम स्पीकर लगा के देखते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा स्पीकर है, इसको लगा के देखते हैं साउंड आ रहा है नहीं। ये हमने स्पीकर कनेक्शन एक लगा दिया, एक दूसरा भी लगा दिया, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। इसमें रेडियो का साउंड भी आ रहा है। इसमें हम थोड़ा म्यूजिक प्ले करके दिखाते हैं आपको। इसमें तो ब्लूटूथ नहीं होता है दोस्तों। इसमें हम एक पेन ड्राइव लगा करके इसका साउंड चेक करेंगे ये चल रहा है या नहीं। ये हमने पेन ड्राइव ले लिया है, इसको इधर लगाते हैं। ये यूएसबी में आ गया। बढ़िया से काम कर रहा है। देखिए ये छोटा सा ही काम था इसमें, ये अभी ओके हो चुका है, बिल्कुल ओके है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरह का कंटेंट, इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।